उसमें अपराधी कौन? कथाकार, 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 कथाकार है। जो कथाकार देश में घर घर में पेटी डाल करके और गौ के नाम से धन ला करके अपनी भोग में लगा रहा है और अपने लिए वो होटल बना रहा है और सारी धनों को उच्चारण करके। इसलिए मेरा समाज से निवेदन है, इन अपराधियों से बचे। ये गौ का धन खा करके अंधे हो रहे हैं और स्वयं कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर तो भूखे मर गया कृष्ण हमारा, और अपनी गौ के लिए अपनी परिवार को, कंस को मेटा और अपने सारे दुश्मनों को मेट कर गौ को रक्षा किया। इसलिए मेरा निवेदन है, भारत के हिंदुओं जगो। जो जहाँ जहाँ पेटी जो डलवाया है 1000, 2000, 10,000, 5,000, उनको गौशाले की इंक्वायरी करो। वो गाय जो डेली जो कत्ल के लिए जा रहा है, वो पेटी में दान देने वाले को अपराध मिलेगा और उनको नरक भी होगा, क्योंकि गौ के नाम से धन ये जा रहा है इनको घर में और इनके नातेदार क्या पहुंच रहा है। और गौ माता स्वयं वृंदावन से कत्ल में जाती है और मथुरा में कत्ल से जाती है। यहाँ बगल में अलीगढ़ है, सारी गाय कत्ल में जाता है रात्रि में। और एक जितने ये कथाकार जो बने हैं, जो ठाकुर जी हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ ये डकैत लोग हैं, मीठे बोलकर देश को हरण कर रहे हैं। ये मीठे बोलकर देश के हरण कर रहे हैं। अब भारत के नारियां इनको ठाकुर जी मानते हैं। अरे ठाकुर जी का जीवन चरित्र सुन लो। वह ठाकुर जी ने अपने परिवार को वध किया राक्षस होने के कारण, तब धर्म को रक्षा किया है। वह कृष्ण अंत में चलते भागते भागते द्वारका के तरफ चले गए, वहां भी गौ के राक्षसों को वध किया है। आज के ये ठाकुर जी धन को लेने के लिए ठाकुर जी बने हुए, तुमसे मैं प्रश्न करता हूँ कि जब तुम भागवत में है दो ही कथा, कौन? एक धुंधकारी, एक गौकरण। तो तुम सबसे बड़ा धुंधकारी है। धुंधकारी का अर्थ होता है शराबी और झूठ बोलना। तो धुंधकारी जो था वो शराब पीता था और झूठ बोलता था। अंत में गौकरण जो बालक पैदा हुआ, वो काशी में जाकर पढ़ा और उसने अपनी धर्म को रक्षा किया, तब ये भागवत का मूल बना है। जिस गौकरण और धुंधकारी था, जितने धुंधकारियों को धन लेकर के आप लोग जहाँ जहाँ पेटी लगाए हुए हैं, इनको पास कम से कम 2-2, 4-4 हजार गाय कत्ल से बचा करके देता हूँ। अगर ये हिंदू के अंश हैं, हमसे आकर के हाथ मिलाए। हम इनके बाप दादा को जानता हूँ, मुझे यहाँ 56 बरस हो गया। 56 बरस से मैं जानता हूँ कि इनको घर में कितनी आटा था, कितना नमक लगता था। इसलिए धर्मद्रोहियों, तुम धर्म में कांटे लगा रहे हो, तुम धर्म रक्षक नहीं हो। धर्म तुम्हारा तो डूब गया है। तुम्हारी संतान के सर पर चोटी नहीं, तुम्हारे परिवार में चोटी नहीं। जितने कथाकार का परिवारों में जहाँ है, उनको चोटी कटा मुसलमान बनकर बैठे हुए हैं। मुसलमान का अर्थ क्या हो गया? आज की जिसका चोटी नहीं है, पहले तो मुसलमान था, आज घर घर में हिंदू का चोटी खत्म हो गया। फिर भी हमारा कहना है, जितने भारत में कथाकार बनते हो, उन सारी लोगों हमसे मुकाबला करो। आओ, मैं तुझे गाय को 1000, 2000, 10,000 गाय को देता हूँ। तुम लोगों धन लेकर के अपने यहाँ होटल बनाया है। होटल तेरा धर्म है बनाने के लिए। जो तुम व्यास है, व्यास जो होता है सुखदेव होता है। भागवत को सुखदेव जी को बांटने का अधिकार मिला था। क्या उस टाइम में राजा परिषद को टाइम पर खुद पिता व्यास जी ने भागवत को नहीं बांटा और पुत्र सुखदेव को बुलाया, क्योंकि सुखदेव त्यागी था। तुम लोग अपराधी हो, तुम धन को लेकर के भारत से गौ के नाम पर लूट लूट करके खा रहे हो। अभी हम लोगों को जगह जगह पर गौ माता भूखे मर रहा है, हम लोग मुसलमान से छीन कर लाते हैं। उसके लिए कभी आपने सोचा? इसलिए हिंदुओं जगो, इन 420 जो पेटी डाल रखे हैं जगह जगह, इनको चपेट दो, भगा दो। ये चोर हैं, ये चोर हैं, अब महाबेईमान हैं, धर्म के शत्रु हैं। अपने लिए इन्होंने इनका पेट पालन के लिए जब तुमसे कहता तुम त्याग करो, तो इन कथाकार के घर के इंक्वायरी करो, इनके परिवार के इंक्वायरी करो, क्या करोड़ का धन, तो तुम क्यों नहीं त्यागता है? तुमको भी तो त्याग करना चाहिए। इसलिए तुम हमारे देश के धर्म द्रोही है, देशद्रोही है, तू धर्म द्रोही है। धर्म, तुमने धर्म के नाम पर धन को अपने यहाँ कोठी बनाकर बैठे हुए हो।
और दूसरे के कहते हो तुम त्याग दो, तुम्हारा कोटि में से चला जाएगा, तुमको भी तो मरना है एक दिन। इसीलिए हमारा है, ए भारत के भागवत कथाकारों ज्ञानियों, ज्ञानी ममा दुर्लभ। राम ने कहा, कृष्ण ने कहा है ज्ञानी ममा दुर्लभ, ज्ञानी मेरे लिए भी, मैं उसके लिए दर्शन के लिए तड़पता हूँ। आज ये दो कथा बांच लिए और तुम ज्ञानी हो गया, तुम देश को धोखा दे रहा है और अपनी धर्म को धोखा दे रहा है। वृंदावन में गाय कत्ल में जाता है, मथुरा से गाय कत्ल में जाता है, कौन तुमने इन गौ माता के लिए अभी तक आप लोगों ने किया? इसलिए हमारा है बार बार, ऐ हिंदुओं, ये जहाँ जहाँ ये पेटी रखे हैं ये डकैत लोग, इनको छापा मारो और इनसे उनके घर के इंक्वायरी करो, इनकी बाप दादा का क्या जीवन था 140 साल पहले, आज क्या है। तो वो पहाड़ वाला जो है वो गौ के कथा जो करता है, वो भी मेरे पास आया था 10-12 साल पहले, आशीर्वाद लिया। वो भी गौ के उससे पूछा जाए तुमने गौ के लिए कहाँ कहाँ क्या कर रहा, कौन कौन गाय के कत्ल से बच करके किन किन गौशाला को पालन पोषण कर रहा। ये सब धन को एकत्र करके कोठी बिल्डिंग बनाकर उसमें चेला चेलिन जाते हैं, ऐस लूटते हैं और कह देते हैं कि हमारी अब ठाकुर जी। याद रखो तुमको विनाश का टाइम आ गया, विनाश का टाइम आ गया है। धर्म में तुम धोखा दे रहा है, इसलिए तुमको बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। मलेच्छ तुम पर फिर से सवार कसेगा, क्योंकि मलेच्छ का गुरु शुक्राचार्य है और तुम्हारा गुरु देवता था, तो तुम देवता का धोखा दे रहे हो। गौ माता में कहते हो 33 कोटि देवता है, घर में 10 गैया बांध रखे, 20 गैया जर्सी को बांध रखे, 50 पर उसके दूध को भी तुम बेचो और कहते हो कि मैं गौ की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए भारत के बच्चों, हिंदुओं, जगो जगो, इन सब डकैतों को पकड़ो, इंक्वायरी करो, इन पैसा इनको देना छोड़ दो। जहाँ जहाँ गाय है कत्ल से आवाज लगाओ, या करके 1-2 लाख गाय कत्ल से बचाता हूँ, उनको पालन पोषण के लिए तैयारी हो जाओ। बोलो गौ माता की जय, गौ महारानी की जय, गौ माता की जय, बिहारी लाल की जय। घोर अपराधी है, बैंकों में इनके धन कह करोड़ जहाँ कहाँ जमा है, हर जगह पर शहरों में कोठी बना बैठे हैं। क्या इसे गौ का रक्षा होगा? अरे गाय से, कृष्ण से पूछो ना, उन्होंने इस गौ के लिए से कितनी कष्ट उठाया और युद्ध लड़ा, गधासुर बसरासुर इन सबों से युद्ध लड़ा। तुम तो अपनी बुद्धि से भी युद्ध नहीं लड़ने पाया, धन को एकत्र करके फिर गौ माता के नाम पर अपनी छोकरी के लिए कन्यादान में 10-10 लाख 20-20 लाख लुटाता है। ये तेरा ये धर्म है, ये गौ का धन तेरा ये धर्म नहीं है, तेरा अपराधी है, अपराधी है, घोर अपराधी है। बोलो भगवान कृष्ण की जय, धर्म की जय हो।